मंत्र जप का अभ्यास कैसे करें? आपके पास जो गुरु है वही पर्याप्त है। आपको गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने अंदर की सोच को बदलना होगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास गुरु के प्रति ही नहीं है। गुरु का जो शब्द है वही अमृत समान है। सिर्फ आपको उसी मंत्र की अभ्यास करने की आवश्यकता है। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। यह श्लोक एक शिष्य के जीवन का सार है। ध्यान का मूल गुरु है और सभी तीर्थ गुरु के चरणों में हैं। गुरु का हर वचन शिष्य के लिए मंत्र होता है। मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। शिष्य अपने गुरु के भेद से ही मोक्ष को प्राप्त होता है। यह हमारे गुरु की कृपा से है कि हम भौतिक इच्छाओं के सागर को पार कर सकते हैं। पूजा की जड़ गुरु के चरण हैं। मंत्र का मूल गुरु शब्द है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्माय श्री गुरुवे नमः। एल गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। हिंदू धर्म में गुरु को मानव रूप में भगवान के बराबर माना जाता है। इस श्लोक में गुरु की तुलना ब्रह्मा विष्णु और महेश से की गई है। गुरु ब्रह्मा की तरह ही निर्माता हैं, जो सृष्टि के देवता हैं। भगवान विष्णु की तरह रक्षक हैं और भगवान शिव की तरह परिवर्तन की शक्ति हैं। गुरु को यहाँ सर्वोच्च सर्वशक्तिमान के रूप में जाना जाता है। गुरु परा ब्रह्मा है, जो प्रकाश के मार्ग की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षाएं असीम हैं। हम उस गुरु को नमन करते हैं जो अपने आप में प्रधान है, जो प्रवीणता का निर्माण करता है, प्रवीणता को बनाए रखता है और अज्ञान को नष्ट करता है और अंतः देवत्व है। मंत्र जप का अभ्यास कैसे करें? आराम से बैठें। बैक सपोर्ट वाली सीट होना आदर्श होगा। जैसा कि उन्नत चरणों के दौरान हम अपने सिर को नीचे झुकाते हैं और इसलिए बैक सपोर्ट आवश्यक है। इसका अभ्यास करने के लिए किसी जप माला की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय, नाड़ी शोधन प्राणायाम वैकल्पिक नासिका श्वास का कुछ चक्र अभ्यास करें और इसे यौगिक श्वास के साथ एकीकृत करना है। यौगिक श्वास में श्वास लेते समय पेट को आगे की ओर धकेलना चाहिए। यह डायाफ्राम से पेट के निचले हिस्से की ओर किया जाना चाहिए। अंतःश्वसन के दौरान पेट के निचले हिस्से का विस्तार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। सांस छोड़ते समय पेट के निचले हिस्से को सिकोड़ना चाहिए और धीरे धीरे डायाफ्राम क्षेत्र में ले जाना चाहिए। यौगिक श्वसन सभी प्राणायामों का आधार है। यौगिक श्वास का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। यह सांस लेने के अभ्यास के दौरान हम जो करते हैं उससे अलग है। यहाँ अगले सांस लेने से पहले सांस लेना अवधारण, अंतर कुंभक, सांस छोड़ना और फिर धारण बाह्य कुंभक के दौरान गिनने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सुविधा यहाँ महत्वपूर्ण है। हम आसानी से 30 से 40 सेकंड में एक चक्कर लगा सकते हैं। एक चक्र का अर्थ है बाईं नासिका से श्वास लेना, अंतर कुंभक दाएं नथुने से धीरे धीरे छोड़ना, बाह्य कुंभक दाएं नथुने से अंतः कुंभक और अंत में बाएं नथुने से श्वास छोड़ना। निम्नलिखित 9 क्रमिक चरण हैं। अगर समय की कमी है तो 5 राउंड करेंगे। 1, दाहिने नथुने को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करके बाएं नथुने से पूरक करें। 2, दोनों नासिका छिद्रों को बंद करके सांस को भीतर रोकना। अंतर कुंभक बाईं नासिका को दाहिनी हथेली की छोटी और अनामिका से बंद किया जाना है। 3, दाहिनी नासिका से अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से रेचक करें।
4 कुछ सेकंड के लिए बिना सांस के रहना, बाह्य कुंभक। 5 दाहिनी नासिका से अंतःश्वसन, पूरक। 6 सांस को भीतर रोकना, अंतर कुंभक। 7 बाएं नथुने से सांस छोड़ना, रेकाका। 8 कुछ सेकंड के लिए बिना सांस के रहना, बाह्य कुंभक। 9 उपरोक्त 1 से दोबारा दोहराएं। तृतीय, दोनों नथुनों को खोलकर यही प्रक्रिया दोहरानी है। ऊपर दी गई प्रक्रिया के अलावा सांस लेते हुए हम अपने सिर को थोड़ा पीछे की ओर ले जा सकते हैं और सांस छोड़ते समय सिर को आगे की ओर ले जा सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ठोड़ी छाती को न छुए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे बगल में पर्याप्त जगह हो, जैसा कि नीचे दी गई छवि में दिखाया गया है। मंत्र जप। चतुर्थ, उपरोक्त 3 करने के बाद हमें सचेत रूप से अपनी सांस लेने की दर को कम करना होगा। आदर्श दर लगभग 3-1 या 2 होगी। अभ्यास से हम सांस लेने की गति को कम कर सकते हैं। कम बेहतर हमेशा भी धीमी श्वास दर के साथ स्थिर होने के बाद, जो अपने आप उथली श्वास में बदल जाएगी। हमें इस छवि में हरे रंग के रूप में चिह्नित नाक की नोक नथुने के उद्घाटन पर अपनी आंखों की पुतलियों को केंद्रित करके ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना होगा। सांस लेते समय हमें कल्पना करनी है कि प्राण आज्ञाचक्र की ओर बढ़ रहा है, जो नीचे की छवि में आंखों के बीच एक तारे के रूप में चिह्नित है। प्राण की इस हलचल को महसूस किया जा सकता है। अब आज्ञाचक्र में जप मंत्र का जाप आरंभ करें। जब एकाग्रता शक्तिशाली होती है तो जप मंत्र हमारे अवचेतन मन में विलीन हो जाएगा और मंत्र की सचेत पुनरावृत्ति अपने आप रुक जाएगी। अजना चक्र। छठी, कुछ समय बाद 5 से 10 मिनट के बाद हो सकता है आज्ञाचक्र में स्पंदन कंपन महसूस किए जा सकते हैं। एक बार जब कंपन अधिक स्पष्ट हो जाते हैं तो हमें इस कंपन को पीनियल पिट्यूटरी ग्रंथियों की ओर धकेलना होता है, जैसा कि नीचे चित्र 3 में डार्क लाइन के साथ दिखाया गया है। पीनियल ग्रंथि से लाल रेखा सिर के पीछे की ओर ऊर्जा के प्रवाह को इंगित करती है। छवि में 4 संदर्भ दिए गए हैं। अजना चक्र छवि। 7वीं, एक बार जब हमें लगता है कि हमारा आज्ञाचक्र सक्रिय है तो हम अपनी चेतना को आज्ञाचक्र से सहस्रार की ओर ले जा सकते हैं, जैसा कि ऊपर चित्र 3 में बताया गया है। यह मूवमेंट हमारी आंखों की पुतलियों और सांस की मदद से किया जा सकता है। जब सब कुछ सही होता है तो ट्रांस अपने आप चालू हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आंखों की पुतलियों को सहस्रार की ओर ले जाना ताकि ऊर्जा को आज्ञाचक्र से सहस्रार की ओर ठीक से निर्देशित किया जा सके। इससे ज्यादा करने से रेटिनल नर्व्स को नुकसान पहुंचता है। सामान्य परिस्थितियों में इसका अभ्यास करने में 30 से 45 मिनट का समय लग जाता है। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411।